नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है भाई बहनों। भाई बहनों का कितना पवित्र रिश्ता है, इसके ऊपर मैं चंद शब्द बोलना चाहती हूँ। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करती हूँ, जो भी संसार में भाई बहन है, ऐसा नहीं है कि एक त्योहार के रूप में आप भाई बहन का रिश्ता और भाई दूज का निभाते हो कि कंगना डलवा लिया और राखी बंधवा ली और बात खत्म। इसके कुछ फर्ज भी हैं। इस रिश्ते को सब पवित्र रिश्ता तो बोलते हैं, चाहे भाई बहन सगे हों, चाहे ताए चाचा मामा फूफा कजन जो भी है, ये रिश्ता बहुत ही पवित्र है। और कुछ आजकल कलयुग में तो ऐसा भी प्रभाव देखने को मिलता है कि जो कजन सिस्टर होती हैं, बहन भाई होते हैं, वो शादियां कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार भी कर रहे हैं। और अगर कोई नहीं भी है तो उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा भी दे रही हैं, अपना छुपाने के लिए दूसरे को कुछ ना कुछ बोल दे रही हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि भगवान के आगे जान देनी है। और आपने अच्छा धर्म निभाया यहाँ पर कि नहीं निभाया, ये भगवान के आगे आपका इंसाफ जाएगा। वहां क्या मुंह लेकर जाएंगे सभी, ऐसा जो कलयुग में कर रहे हैं। आजकल कोई रिश्ता सगा रहा ही नहीं। वैसे तो जो सगा रिश्ता है वो भगवान से ही होना चाहिए हर इंसान को, परंतु फिर भी यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब कलाई पर राखी बांधता है और बहन बांधती है, भाई बंधवाता है, तो उनका परम कर्तव्य उनकी रक्षा करना, बहन की रक्षा करने का बन जाता है। और भैया की जिम्मेदारी भी बहन की भी जिम्मेदारी है भैया के प्रति। तो भैया की क्या जिम्मेदारी है, अगर बहन को कोई भी कष्ट होता है, एनीवन, या संसार के थ्रू या ससुराल के थ्रू या किसी और के थ्रू, आपकी बहन की जो सीट है, आपके बहन का जो रुतबा है, अगर कोई छीनना चाहता है तो आपका परम कर्तव्य है कि आप चाहे शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, आपका वहां पर फर्ज निभाना, वहां से पीछे हटना नहीं। कि आजकल चला हुआ है कि भाभीियों के ऊपर ट्रेन फेंक दे रहे हैं बात को, उनकी पत्नियों को बुरा बना रहे हैं। पत्नियां बुरी नहीं होती, पत्नियां कभी नहीं रोकती कि आप बहन भाई आपस में ना मिलो। ये खुद का आपका निर्णय होता है कि आपने उस इंसान के साथ मिलना है, अच्छा बर्ताव रखना है कि नहीं रखना है। ये आपका खुद का निर्णय है। ये तो एक बात थोपने वाली बात है कि किसी की बेटी के ऊपर अपनी बातें थोप दो। रही दूसरी बात बहन की, बहन का सबसे बड़ा बात मैंने नोटिस की है कि बहनें अपने भाई भाभीियों की प्राइवेट अपनी लाइफ में इंटरफियर करती हैं। चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, उतना ही जब पर्सनल मैटर बन जाता है, जब शादी हो जाती है, तो उतना ही इंटरफियर करना पड़ता है जितना जरूरी है। उनमें के बीच में ज़्यादा इंटरफेयर करना या बहनें और जीजा में करने लग पड़ती हैं, बहनें भाई भाभीियों में करने लग पड़ती हैं, एक दूसरे के बरखिलाफ बोलना, माता पिता को ये करना, ये सबसे बड़ी रिश्तों में दूरियां उत्पन्न करने वाली बातें हो जाती हैं। क्योंकि बहनें जो हैं
अगर भाई कमाता है, भरजाई कमाती है, नौकरी पे लगी हुए हैं, तब तक तो अगर आपको दे जा रही है, आपकी मदद किए जा रही है, आपके बच्चों की मदद कर रही है, आपके पति की मदद कर रही है, तब तो अच्छा है। जब भाभी ने मना कर दिया या भैया ने मना कर दिया, तो उनमें दूरियां लाने के लिए साजिश रचने, षड्यंत्र रचने स्टार्ट कर दो। ठीक है, या तो उनके बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दो। ये जो होते हैं बहन के पति होते हैं, इनको भी ये सोचना चाहिए कि नहीं, अगर अगले वाले हमारे घर में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य नहीं बनता कि हम दूसरे के परिवार में इंटरफेयर सबसे ज्यादा करें। हम अपनी पत्नी को भी रोकें, पत्नी को भी, उस लड़की को भी चाहिए कि मेरे भैया भाभी का निजी मामला है, अब शादी हो चुकी है, अब जितना बन सकेगा वो मेरी मदद कर सकते हैं। अगर वो उनके पास उतना है, मदद के लायक है, तो वे करेंगे। अगर नहीं है, अगर उन्हीं के पास नहीं है, तो वे आपकी मदद कहाँ से करेंगे। तो इतना नहीं गिर जाओ। अगर शॉप डाल रहे हैं, ले आओ सामान, और जब पैसे देने की बारी आती है, तू तो मेरा भाई है। यहाँ पर रिश्ते अपनी तरफ है, कमाई अपनी तरफ है। किसी के पेट के ऊपर लात मारना सबसे गलत बात है। किसी के भाई भाभी की लाइफ को खराब करना, उनके बच्चों की लाइफ खराब करना सबसे बड़ी गलती है। बहनों को भी अपने जो लक्ष्मण रेखा राम जी सीता मैया के लिए लक्ष्मण ने खींची थी ना, वह यही दर्शाती है कि हद से ज्यादा किसी के बीच में, किसी की शादीशुदा लाइफ में इंटरफियर करना बिल्कुल ही गलत है। जितना हो सके उतना कम करो। और अगर आपकी बहनें चाहती हैं कि मेरे जीजू की ज्यादा वाह भाई, कुछ बहनें करने लग पड़ती हैं, कुछ वहां ऐसा, यहाँ से भी गलत ये पड़ता है। तो मेरा मानना है कि भाई भी अपनी बहनों और जीजा जी के बीच में बस उतना ही बोले जितना उन्हें जरूरत है। अगर आपसे, तो वह उतना करें। अगर जो माता पिता ने, सास ससुर ने दे दिया है आपको, अपनी तरफ से दे दिया है, तो उसको लो। और साले और उनकी लाइफ, उनकी पत्नियों में भी ज्यादा इंटरफेयर ना करो। किसी भी एनी वन पर्सनल मैटर में बोलो ही नहीं, जब तक कोई आपसे अपने थ्रू मदद नहीं मांगता। सबसे बड़ी गलती ये है रिश्तों में दूरियां उत्पन्न करने की, कि भाई भाभीियों के बीच बोलकर उनके लाए जाओ, ये नीच लालच है। क्या आपके पति, जब आपकी शादी कर दी है, तो आप अपने पति की कमाई में बरकत ढूंढो और वहां से ही अपना बच्चों का भरण पोषण करो, ना कि भाइयों पीछे देख जाओ। माता पिता है तब तक तो वे बेचारे दे देंगे आपको, कहीं ना कहीं से उत्पन्न कर देंगे, तब तक तो वे आपके लिए माता पिता है, तब तक तो कर देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी हैं। अब वे आपके लिए, आपके तरफ देखते हैं कि हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमारे बच्चे सहायता करेंगे खाने के लिए, रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, बस यही मांगते हैं। और थोड़ा सा समय हमारे पास हमारे बच्चे बैठे। आजकल तो बुढ़ापा पेंशनें चल चुकी हैं, सब कुछ चल चुका है। तो आपका ये परम कर्तव्य भी है कि आप अपनी सैलरी में से अपने परिवार का चलाएं। अब जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन उनके लिए ही रहने दें, क्योंकि वे खुद कमाने लायक नहीं है। अब वे बुजुर्ग हैं, तो जो उनको थोड़ा बहुत खाने पीने को मिलता है, वे उसी में अपना भरण पोषण कर सकते हैं।
तो वह उनके लिए दिया गया है। तो आप तो कमा सकते हो क्योंकि अभी जवान हो, तो आप अगर दे नहीं सकते बुजुर्गों को तो लेने का भी आपको कोई हक नहीं है। जब वह बुजुर्ग हो जाते हैं, 60 साल की उम्र हो जाती है, यहाँ तक मेरी तो यही मानना है कि भाई बहनों से और बच्चों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ, बेटा मैं इतनी भी समझदार नहीं हूँ, परंतु फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से कुछ चंद लाइनें मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि चलो मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, तो मैं सोचती हूँ कि चंद शब्द मैं अपने जो मेरे दिल में है, जो मेरे मन में है, मैं अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों के समक्ष रखूं कि अगर उनको चार लाइनों में से एक लाइन भी उनके काम आ जाएगी तो मुझे खुशी होगी। क्योंकि हर किसी के पर्सनल मैटर में हम जब बोलते हैं तो दूरियां उत्पन्न होती हैं। मैंने कुछ ऐसे देखा है, मेरी बहन ने ही मेरी बहन की लाइफ खराब कर दी, मेरे भाई ने ही मेरी की लाइफ खराब कर दी। यहाँ पे दूरियां उत्पन्न होती हैं। एक ही माँ बाप के बच्चे हैं सब, तो रल मिलकर रहें। और उतना ही अगर आप कुछ घूमने भी जाते हैं, कुछ खाना प्रोग्राम भी करते हैं, तो सब रल मिलकर पैसे डालें और वहां पर इंजॉय किया करें। क्योंकि ऐसा अगर एक के ऊपर आप बोझ डालोगे तो वही बोझ से दब जाएगा। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं बोलना चाहती। आपकी बेटी निशा, आपकी बहन।